हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूरिदम सक्सेस क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका एक डाउट रहता है या क्वेश्चन रहता है कि सर किस तरीके से हमारा जो रिजल्ट होता है उसमें एसजीपीए बनता है, किस तरीके से वाईजीपीए बनता है और किस तरीके से सीजीपीए बनता है, और सर जब हमें इनकी इन्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो वो किस तरीके से करते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में सीखते हैं हम कि किस तरीके से हमारे रिजल्ट में जो एसजीपीए आता है लिखा हुआ है वो एक्चुअल में कैलकुलेट किस तरीके से होता है, या अगर सीजीपीए लिखा हुआ आ रहा है तो एक्चुअल में कैलकुलेट किस तरीके से हो रहा है जो रिजल्ट में हमारे लिखा हुआ होता है। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं हमारे चैनल पर एक ये सीरीज चलाई जा रही है कि क्लियर योर ऑल डाउट रिलेटेड टू एकेटीयू। तो बेटा आपके अगर एकेटीयू से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इस सीरीज को लगातार देख सकते हैं। काफी सारे वीडियोस इसमें ऑलरेडी हो चुके हैं और जब तक ये सीरीज कंप्लीट होगी तब तक आपके जितने भी डाउट्स होंगे एकेटीयू के, अपने से रिलेटेड जितने भी एकेटीयू के डाउट्स होंगे वो आप सारे क्लियर कर पाएंगे। आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी जब तक ये सीरीज कंप्लीट होगी। ठीक है, तो शेयर कर दीजिएगा अपने उन सभी फ्रेंड्स तक जो एकेटीयू से कोई सा भी कोर्स कर रहे हैं, या अगर आप चैनल पर नए हैं बेटा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए डियर स्टूडेंट्स, मैं बता देता हूं कि किस तरीके से कैलकुलेशन होती है पूरी अपने रिजल्ट की और क्या क्या उसमें चीजें होती हैं। ठीक है, देखो पढ़ने के लिए इसमें काफी सारी चीजें यहाँ पर गिवन है, लेकिन सारा पढ़ के कुछ फायदा नहीं है क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एक ब्रीफ में बता दूंगा सारी चीजें कि किस तरीके से कैसे कैसे कैलकुलेट होती हैं, क्योंकि पढ़ना चाहें तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, एक तो जो सेमेस्टर में रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है तो उसमें एक एसजीपीए लिखा जाता है जो हमारा होता है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज होता है। वो होता है एक होता है ईयरली, यानी कि दोनों सेमेस्टर का मिला के, क्योंकि आपको पता है टोटल अगर मैं बीटेक में बात करूं तो बीटेक में टोटल 8 सेमेस्टर्स हमारे होते हैं। उनमें एक ईयर में 2 सेमेस्टर्स हमारे होते हैं। तो एक सेमेस्टर का अगर आ रहा है रिजल्ट, अगर अलग अलग सेमेस्टर वाइज देखें तो एसजीपीए लिखा हुआ आएगा वहां पर सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट, और पूरे ईयर का अगर कंसीडर करेंगे हम तो वहां पर वाईजीपीए होगा जिसे हम बोलेंगे ईयरली ग्रेड पॉइंट एवरेज। ठीक है, फिर एक फाइनल जब आप बीटेक कंप्लीट कर रहे होंगे लास्ट जो आपका बन रहा होगा बिल्कुल एंड सेमेस्टर के लास्ट में, वहां होता है सीजीपीए। ठीक है, तो वो क्या होता है सीजीपीए, उसको भी हम देखेंगे। कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज होता है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट होता है देखेंगे। अब जब आपका रिजल्ट आता है तो उसमें 2-3 चीजें वहां पर मेंशन होती हैं। जैसे अगर मैं बोलूं, एक तो आपका जैसे रिजल्ट है, जैसे कोई एक सब्जेक्ट ए है, माना मैंने कोई एक सब्जेक्ट ए है, इस सब्जेक्ट में आपका क्या होगा, टोटल कितने मार्क्स का सब्जेक्ट होगा। जैसे सपोज करो 70 मार्क्स का एक्सटर्नल है, उसमें से आपके जितने भी मार्क्स आए, मान लो 21 आपके मार्क्स यहाँ पर आ रहे हैं। फिर 30 मार्क्स का इसमें इंटरनल था जिसमें आपके कितने मार्क्स आ गए, सपोज करो यहाँ पर 19 मार्क्स आ गए। तो आपके टोटल 100 में से यहाँ पर कितने बने, 100 में से 40 मार्क्स यहाँ पर आपके बन गए उस पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट में। ठीक है, 100 में से कितने मार्क्स बन गए, 40 मार्क्स। तो एक तो मार्क्स गिवन होते हैं, लास्ट में एक ग्रेड पॉइंट और लिखा हुआ आता है यहाँ पर ए बी सी डी, ए प्लस से लेके मैंने जैसे आपको बताया था ई तक तो जो होते हैं वो पास वालों के लिए होते हैं, और जैसे ए प्लस से लेके ई तक जो होते हैं वो तो पास वालों के लिए होते हैं। ठीक है, पास जो होते हैं स्टूडेंट, और जो एफ ग्रेड होता है वो फेल वालों के लिए होता है। ये आपको ग्रेड दिए जाते हैं उस मार्क्स के आगे रिजल्ट में। ठीक है, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, वो डिपेंड करता है कितने मार्क्स है। तो वही टेबल, ये टेबल जो है वही बता रही है कि अगर आपका ग्रेड वहां पर लिखा होगा कि ए प्लस है, ए है, बी प्लस है, बी है, सी है, डी है, ई है या एफ है। अगर आपको ए प्लस दिया हुआ दैट मींस आपका जो ग्रेड पॉइंट बनेगा वहां पर 10 बनेगा। अपना ग्रेड पॉइंट देखना सीख लीजिएगा। अगर ए लिखा है तो वहां पर 9 बनेगा, बी प्लस है तो 8 बनेगा, बी है तो 7 बनेगा, सी है तो 6 है, और डी है तो 5 है, और ई है तो 4 है। ये ध्यान रखिएगा, ये पास वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अगर बी ग्रेड है वहां पर तो 7 आपका ग्रेड पॉइंट होगा वहां पर, और अगर एफ है तो इसका मतलब वहां पर कोई ग्रेड पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, 0 रहेगा। ये किन के लिए होते हैं, जो 90 प्लस, मतलब जैसे ये था 100 में से 90 प्लस मार्क्स स्कोर करते हैं उन्हें ए प्लस मिलता है। जो 80 प्लस मार्क्स सिक्योर करते हैं वो उन्हें ए मिलता है। जो 70 प्लस मार्क्स सिक्योर करते हैं उन्हें बी प्लस मिलता है। जो 60 प्लस करते हैं उन्हें बी प्लस और ये बी मिलता है। जो 50 प्लस करते हैं उन्हें सी मिलता है। जो 45 प्लस करते हैं उन्हें डी, और जो 40 प्लस करते हैं 40 to 44 उन्हें मिलता है ई। और जो 40 से नीचे रह जाते हैं वो तो पता ही है कि ओवरऑल 100 में से 40 मार्क्स चाहिए होते हैं, मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल मिलकर, जिसमें हम पास हो सकें। ठीक है, नहीं हो रहे हैं तो वो फेल हो जाता है जिसके 40 से नीचे होते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। फेल मतलब ऐसे नहीं कि स्टेटस फेल हो गया आपका, अभी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की मैं बात बता रहा हूँ, इंडिविजुअल अलग अलग। बाकी फेल है स्टेटस या पास है या पीसीपी, वो तो जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था वो डिपेंड करेगा आपके क्रेडिट्स पर। ठीक है, ये चीज, ये टेबल क्लियर हो गई, ये चीज समझ में आ गई। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं आगे। अब ये चीज आप कैलकुलेट कर लेंगे अभी तक कि कितने आपके ग्रेड पॉइंट हो रहे हैं, मतलब हर सब्जेक्ट में अलग अलग क्या क्या आपके ग्रेड पॉइंट हैं, आप ये सारी चीजें वहां पर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, एफ अगर है तो वहां पर कोई ग्रेड पॉइंट नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। एफ फेल की कंडीशन में होता है। ठीक है,
बाकी यहाँ पर काफी सारी चीजें दी हुई हैं। अगर आपकी कॉपी एक तरीके से, इसमें एक चीज ये लिखी हुई है कि अगर आपकी कॉपी किसी तरीके से कहीं पर अगर मिसिंग हो जाती है तो कई बार आपने देखा होगा आपके रिजल्ट में हैशटैग बना हुआ आ जाता है, या कई बार आपने पेपर दिया है फिर भी एब्सेंट लिखी हुई आ जाती है। तो उन सारे केसेस में आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है। वो प्रोसीजर ये होता है कि आपका जहां सेंटर, पहले तो अपने कॉलेज में जाएंगे, वहां से लेटर बनवाएंगे उस सेंटर के नाम पे जहां से आपके पेपर हुए थे, जहां पर उस सेंटर पे वो लेटर लेके जाएंगे। वो सेंटर वाले आपको वहां से एक अटेंडेंस शीट निकाल के देंगे उस डे की, उस पर्टिकुलर आपकी जो भी अटेंडेंस शीट होगी जिसमें आपने अपनी प्रेजेंट लगाई होगी, उस अटेंडेंस की कॉपी और एक लेटर बन के कॉलेज से जाता है यूनिवर्सिटी। तब जाकर वो अपना, अगर कॉपी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो एक पैनल है पूरा, वो डिसाइड करता है कि आपको एवरेज मार्क्स कितने देने हैं। जो पैनल है उसमें प्रो, वाइस चांसलर, डीन, यूजी है और जो भी है जितने भी इसमें ये मेंबर्स होते हैं और एग्जाम कंट्रोलर वगैरह, ये कमेटी पूरी डिसाइड करती है जो भी डिसीजन लेना है। और जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल था, जिसकी वजह से वो कॉपी मिसिंग हुई होगी, उसके अगेंस्ट थोड़ा बहुत कुछ एक्शन ले लिया जाता होगा। इनके अकॉर्डिंग कहना है मतलब तो यही है कि ले लिया जाता है, ठीक है। अब ठीक है, हमने SGPA और YGPA और CGPA कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे कंप्यूट करना है, हमें ग्रेड पॉइंट का तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें, जैसे एक फॉर्मूला मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, देखो ये लिखा हुआ है SGPA अगर निकालना है तो SGPA निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा SGPA में, ठीक है। यहाँ तक है, ये क्या आगे चलेंगे। अगर ईयरली ग्रेड पॉइंट निकालना है तो ईयरली ग्रेड पॉइंट क्या होगा कि दोनों सेमेस्टर का निकलेगा, पूरे ईयर का निकलता है। तो SGPA जो ऑड सेमेस्टर का हमारा बना है अभी कैलकुलेट करके, मल्टीप्लाई करेंगे उसको किसके साथ में, CI, यानी कि उस ऑड सेमेस्टर के जितने भी क्रेडिट्स होंगे उनका सम, ठीक है। यानी टोटल क्रेडिट चाहिए और कुछ नहीं है सम का मतलब। यहाँ पर SGPA इवन सेमेस्टर का जो हमारा बनेगा इवन सेमेस्टर में, और जितने उस सेमेस्टर में क्रेडिट होंगे वो, और इस सबको डिवाइड कर देंगे दोनों सेमेस्टर के क्रेडिट, यानी कि पूरे ईयर के जितने क्रेडिट हैं उससे, ठीक है। बस ये प्रोसीजर है, ये तरीका है, ये इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं YGPA। और अगर CGPA कैलकुलेट करना है, CGPA जो लास्ट में ईयर में जो आपका बनता है CGPA, वो किस तरीके से बनता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, CGPA कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि जो CI है और SI है, डिवाइड कर देंगे किससे, CI से। मतलब टोटल पूरे चारों साल में आपके जितने क्रेडिट्स थे वो, और मल्टीप्लाई कर देंगे जितने भी आपके सेमेस्टर थे, उन सभी सेमेस्टर के जितने भी ग्रेड पॉइंट वो सेमेस्टर के SGPA थे वो यहाँ पर आ जाएंगे, और उस सबको डिवाइड कर देंगे। टोटल क्रेडिट कितने होते हैं, 160 मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं। आई थिंक मैंने आपको बताया भी था, इसमें 160 यहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं। तो 160 क्रेडिट जो है आपके सारे सब्जेक्ट के मिला के होते हैं। वो वेरी कर जाते हैं, कभी सिलेबस में अगर चेंजेस होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली अगर वेरी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 160 मैंने एक वीडियो में आपको बताया था मिनिमम रिक्वायर्ड यहाँ पर क्रेडिट होते हैं, तो 160 होते हैं टोटल। तो 160 से यहाँ पर सीधा डिवाइड कर देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अब कैसे करते हैं मैं एक टेबल के थ्रू आपको बताता हूँ। देखो दोनों सेमेस्टर के हिसाब से यहाँ पर जरा समझने की कोशिश करना ध्यान से। ये मेरा एक सेमेस्टर है, सेमेस्टर, और एक मेरा ये सेमेस्टर है, पूरा ईयर हो गया दोनों को मिला के। हाँ, इस सेमेस्टर में मेरे पास 4 सब्जेक्ट थे, 1 2 3 4 सब्जेक्ट थे, 4 सब्जेक्ट मान के चलो। इस सेमेस्टर में मेरे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स हैं इस सेमेस्टर में मेरे पास। कितने सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब होगा क्या, समझो, देखो अब मेरे पास जो 4 सब्जेक्ट थे उसमें पहले सब्जेक्ट के क्रेडिट मान लो 5.5 थे, दूसरे सब्जेक्ट के क्रेडिट 4 होंगे, और तीसरे सब्जेक्ट के क्रेडिट 5 होंगे, और फोर्थ सब्जेक्ट के क्रेडिट 3 होंगे। ये क्रेडिट होंगे जो मेरी वैल्यूएशन स्कीम में गिवन होंगे, ठीक है। मतलब मेरे इस सेमेस्टर में 17.5 क्रेडिट थे। ये मैंने उसमें भी जब बताया था अभी इससे प्रीवियस वीडियो में, उसमें भी इसने यही लिए थे 17.5 क्रेडिट, और ये दूसरे सेमेस्टर के यही लिए थे कि 20.5 क्रेडिट, जिसमें ईयर बैक का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था इस वीडियो में वही है। तो इस सेमेस्टर में सपोज करो आपके टोटल क्रेडिट 17.5 है। आपको फर्स्ट सब्जेक्ट में जो ग्रेड मिला वो B+ मिला, आपके मार्क्स इतने आए कि B+ मिला। सेकंड में जो मिला वो C मिला, और थर्ड में जो मिला B मिला, और फोर्थ में जो मिला वो A+ मिला। तो इनके जो मार्क्स हो जाएंगे ग्रेड पॉइंट के, ग्रेड लेटर जो थे हमारे, इनके जो मार्क्स हो जाएंगे तो B+ पर 8 मिलता है, और 7 C पर C मिलता है, और B पर 7 मिलता है। मैंने ऊपर शायद B पर 8 ले लिया था, कोई दिक्कत नहीं है, चलो समझ लो। और A+ पर कितना होता है, 10, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था ऊपर किस ग्रेड पॉइंट पर कितने हमारे पॉइंट मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट कितने होता है। अब करना क्या, देखो सब्जेक्ट वाइज वो निकाल लो। मैंने अभी फॉर्मूला बताया था ना कि ये था समेशन CI और मल्टीप्लाई GI, ठीक है, और डिवाइडेड बाय समेशन CI। ये मेरा किसका फॉर्मूला था, ये SGPA का फॉर्मूला था। तो पहले मैं ये वाली वैल्यू अलग अलग कैलकुलेट कर लूं सब्जेक्ट वाइज, अंदर वाली जो समेशन के अंदर वाली। तो मैंने ये लिया CI और ये लिया, इसके ग्रेड कितने थे 5.5, और मैंने ये पास कर लिया तो 8 ग्रेड पॉइंट हो गए। दोनों को मल्टीप्लाई करके 44 बन गया पहले सब्जेक्ट के लिए। दूसरे का ग्रेड 4 था, इसमें 6 ग्रेड पॉइंट बना, दोनों को मल्टीप्लाई करके 24 बन गया। तीसरे का 5 था, इसको मल्टीप्लाई करा 7 से तो कितना बन गया, 35 बन गया। 3 था, 10 से मल्टीप्लाई करा 30 हो गया, तो ये 30 हो गया। इन सबको ऐड कर लिया तो 133, मतलब समेशन है। तो ये सारे मल्टीप्लाई करके अलग अलग हमने निकाल लिए सारे सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट होंगे आपके 5 6 7 जितने भी होंगे,
अलग अलग निकाल लेंगे, उनको फिर ऐड कर लेंगे तो ये पूरी वैल्यू आ गई समेशन होके। समेशन का मतलब सम करना है फिर उनको, ठीक है। तो 133 आ गया कहाँ, ऊपर के लिए, ये ऊपर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 133, ठीक है। अब इसमें टोटल क्रेडिट कितने बने इस सेमेस्टर में, इस सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट थे जिनके क्रेडिट मेरे 17.5 बनने थे। तो ये टोटल क्रेडिट मेरे नीचे जो सम लिखना था तो इन सबको मैंने ऐड कर लिया, सीआई का जो सम हो गया इन सबको ऐड कर लिया। तो ये बने मेरे कितने, ये मेरे बने इक्वल टू कर दो ना 17.5। अब जब मैं इसको डिवाइड कर लूंगा तो देखो यही है 133 अपॉन 17.5, डिवाइड कर लूंगा तो 7.6 आ गया। तो ये मेरा इस सेमेस्टर का एसजीपीए बन गया 7.6। क्लियर होगी बात। अब देखो दूसरे सेमेस्टर में भी देख लो, क्योंकि अगर बैक आ जाती है किसी में तो उसमें क्या होता है, तो इसमें बैक का केस भी ले रखा है। क्या होगा, 5 सब्जेक्ट्स हैं, क्रेडिट सबके लिख दिए, क्रेडिट सबके लिखे हुए हैं, तो टोटल क्रेडिट मिलके बने मेरे 20.5, यानी कि जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके जो क्रेडिट्स होंगे वो टोटल क्रेडिट में 20.5 होगा, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट में मेरी ये ग्रेड्स आई, लेकिन एक सब्जेक्ट में कोर्स 5 जो लिखा हुआ है इस सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया, ठीक है, एफ ग्रेड आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेड पॉइंट सबके लिख लिए मैंने, बी प्लस पर कितना होता है, सी पर कितना होता है, बी पर कितना होता है, ए प्लस पर कितना होता है, लेकिन एफ पर तो 0 होता है तो वो 0 भी लिख लिया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर ली मैंने, क्योंकि मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए सबकी अलग अलग, मल्टीप्लाई कर ली, सबकी वैल्यू आ गई, लेकिन लास्ट वाले का मुझे पता है क्रेडिट तो 3 है, लेकिन जब 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बना 0। इन सबको ऐड कर लिया, ऐड करके यहाँ पर भी 133 यहाँ पर बनना है, ठीक है, 133 यहाँ पर बन गया। टोटल क्रेडिट कितने हो रहे हैं मेरे 20.5, इसको मैं इससे डिवाइड कर दूंगा तो मेरा एसजीपीए यहाँ पर बन के आ गया, ठीक है, एसजीपीए मेरा ये बन गया। क्लियर होगी बात, एसजीपीए बन गया। अब वाईजीपीए कैसे बनेगा, यहीं पर समझ लो वाईजीपीए, क्योंकि दोनों सेमेस्टर हो गया, अब मुझे इसका वाईजीपीए कैलकुलेट करना है, ईयरली ग्रेड पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो ईयरली ग्रेड पॉइंट कैलकुलेट करना है, क्या फॉर्मूला था, एसजीपीए विजिबल है ना नीचे, वैसे मैंने ऊपर बता ही दिया था, एसजीपीए ऑड और सीआई ऑड, ठीक है, फिर एसजीपीए इवन सीआई इवन, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया और फिर डिवाइड कर देंगे। मैं दिखा देता हूं, ये तो समझ में आ गया ना, चलो आगे मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आपका ये है, देखो यहाँ पर कि ये जो फॉर्मूला था, तो मैंने क्या करा, पहले वाले में अभी कितना आया था एसजीपीए 7.6 आया था, टोटल क्रेडिट कितने थे 17.5 थे, मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस ऑड वाले ले लो, ऑड वाले में कितना है 6.48 आया है, और इसके टोटल क्रेडिट कितने 20.5, इनको मल्टीप्लाई कर लिया और इन दोनों को ऐड कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे सीआई दोनों के क्रेडिट से, ऑड के भी और इवन के भी, दोनों क्रेडिट ऐड कर लिए, दोनों सेमेस्टर मतलब पूरे ईयर के क्रेडिट ऐड कर लिए, मल्टीप्लाई करके ऐड करके जो आ रहा है उसको डिवाइड कर दिया, तो बना टोटल 6.99। ये बन गया मेरा ईयरली ग्रेड पॉइंट। ईयरली ग्रेड पॉइंट कितना बना मेरा 6.99, यहां पर ईयरली ग्रेड पॉइंट बना। अब इसमें जैसे एक बच्चा इस सब्जेक्ट में फेल हो गया था एफ में, वो 5 में एफ ग्रेड मिली थी, अगर वो कैरी ओवर देकर या बाद में इसको अपडेट कर लेता है, क्लियर कर लेता है, तो क्रेडिट तो इसके 3 रहने हैं, क्रेडिट तो 3 रहेंगे, और ये ग्रेड ले आया बाद में ई, या मतलब इसको जो ग्रेड मिली, मतलब इतने मार्क्स से ला पाया कि इसको ग्रेड ए मिली, तो इसके ग्रेड पॉइंट कितने हो गए 4 हो गए, ठीक है। अब ग्रेड पॉइंट 4 हो गए तो अब टोटल परसेंटेज फिर चेंज होगी यहाँ पर इस सेमेस्टर की, इसका एसजीपीए चेंज होगा, तो कैसे होगा, 3 तो मेरा ऑलरेडी ग्रेड है ही, 4 ग्रेड पॉइंट हो गया, इनको मल्टीप्लाई करके पहले तो मैंने निकाल लिया 12 आ गई ये वैल्यू, ठीक है, 12 आ गई। मेरा 133 टोटल बनना था, तो मैं क्या करूंगा, इस 133 में 12 को ऐड कर दूंगा, जितना मेरा ये टोटल क्रेडिट पॉइंट बना है यहाँ पर, इसको मैं ऐड कर दूंगा। ऐड कर लिया मैंने, क्योंकि 133 मेरा जब बैक के साथ में था, वो मैंने बैक क्लियर कर ली, तो 12 और बढ़ गया मेरा, तो 133 और प्लस 12 मैंने यहाँ पर कर लिया, तो कितना हो गया यहाँ पर 145 हो गया। अब क्रेडिट जो थे मेरे 3 तो यहाँ पर भी ऑलरेडी लिखे हुए थे ना, और वही 3 तो हैं यहाँ पर, तो मैं इन 3 को और ऐड नहीं करूंगा उसमें, क्योंकि क्रेडिट तो ऑलरेडी ऐड ही रहते हैं, टोटल क्रेडिट तो उतने ही 20.5, इसे मैं 20.5 से डिवाइड कर दूंगा। अब जो आएगा आंसर वो मेरा फाइनल एसजीपीए होगा, किस सेमेस्टर के लिए, उस वाले सेमेस्टर के लिए जिसमें मेरा एक सब्जेक्ट में बैक आ गई थी। अब ये वाला एसजीपीए ऐड होकर मेरा जो ईयरली ग्रेड पॉइंट होगा वो भी चेंज हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो यहाँ पर जो मैंने सेकंड वाला था ना 6.48 लिखा था, वहां पर ये लिख लूंगा जो नया वाला आएगा, बस सिंपल। इस तरीके से वाईजीपीए निकाल लेते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर देखो इसने दिया हुआ है 145, 20.5 से डिवाइड करा तो 7.07 हो गया, जो इसका क्या बनना था 6.48 बनना था इवन सेमेस्टर में, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं सीजीपीए। सीजीपीए कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीजीपीए देखो मान लो तुम्हारे जो है टोटल कितने सेमेस्टर्स हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेमेस्टर्स हैं। हर सेमेस्टर के अलग अलग क्रेडिट तो लिख लिए यहाँ पर, अलग अलग लिखे हुए हैं, अलग अलग सेमेस्टर में अलग अलग क्रेडिट होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट। एसजीपीए आप सबके कैलकुलेट कर लोगे, तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो एसजीपीए आया होगा, सेकंड में जो आया, थर्ड में जो आया, फोर्थ में जो आया, फिफ्थ में सब एसजीपीए लिख लिए, बस सिंपल है। इसकी मल्टीप्लाई करो प्लस इसकी मल्टीप्लाई करो प्लस इसकी मल्टीप्लाई करो प्लस इसकी मल्टीप्लाई करो प्लस इसकी मल्टीप्लाई प्लस इसकी मल्टीप्लाई प्लस इसकी मल्टीप्लाई प्लस इसकी मल्टीप्लाई, बस। और जो आएगा सबको इन्हें मल्टीप्लाई, देखो इसको मल्टीप्लाई कर लिया और प्लस कर दिया क्या, इसकी मल्टीप्लाई करके, मतलब हर सेमेस्टर के क्रेडिट जितने सिक्योर करें आप, मतलब जितने क्रेडिट हैं आपके टोटल, और जो एसजीपीए आया उनको मल्टीप्लाई करते रहो और सबको फिर ऐड कर लो। ऐड करने के बाद टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स जो थे, टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स कितने रिक्वायर्ड होते हैं, मैंने बताया था 160, यानी कि टोटल सम है जो हमारा सीआई
सारे सेमेस्टर का मिला के वो 160 होता है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग तो जो आएगा ऊपर वैल्यू उसको 160 से डिवाइड कर दोगे और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू बनेगी, जैसे यहाँ पर 8.66 बन रही है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सीजीपीए हो जाएगा। सीजीपीए क्या हो गया मेरा, सीजीपीए यहां पर बन गया सपोज करो 8.66। आपको समझ में आ गया कैसे। अब सीजीपीए से परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि एसजीपीए का तो हमें पता है, वहां पर मार्क्स भी गिवन होते हैं और टोटल मार्क्स कितने हैं और आउट मतलब कितने में से कितने मार्क्स आए हैं दोनों दिए होते हैं, टोटल मार्क्स भी और जो मार्क्स आए हैं वो भी, ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स भी। लेकिन सीजीपीए में मार्क्स नहीं लिखते, बाद में वो कैलकुलेट करके लिख देते हैं कि ये आपका सीजीपीए है। देख लो अब सीजीपीए से आप परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। सीजीपीए में से 0.75 माइनस करो और 10 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब मैं आपको दिखा देता हूं, देखो सीजीपीए से हम कैसे परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो क्या करना है, जैसे 8.66 था ये रहा फॉर्मूला, ये है, ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा। क्या जो सीजीपीए आया, जैसे 8.66 था यहाँ पर सीजीपीए, उसमें से जो भी आएगा सीजीपीए उसमें से 0.75 माइनस करना है और माइनस करने के बाद 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो आंसर आएगा वो आपकी परसेंटेज हो जाएगी, जो आपका आंसर आएगा वो आपकी परसेंटेज। जैसे 8.66 माइनस 0.75 मल्टीप्लाई 10 कर दिया तो 79.1% बन गया। तो सीजीपीए से कई बार काफी सारे स्टूडेंट डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, बल्कि उसमें से पहले तो 0.75 माइनस करना होता है जो सीजीपीए, देन उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, वो आपकी एक्चुअल में परसेंटेज होती है, जो आपकी कंप्लीट बीटेक की परसेंटेज बनी सीजीपीए से, ठीक है। एसजीपीए में मत कर लेना ये वाला फॉर्मूला अप्लाई, कभी एसजीपीए में से 0.75 माइनस करो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, उसमें तो मार्क्स वहां पर लिखे होते हैं हर सेमेस्टर के। अगर आप रिजल्ट देखें तो आपके मार्क्स होते हैं कि टोटल मार्क्स कितने और ऑब्टेन मार्क्स कितने आपके, तो वहां से आप अपनी परसेंटेज निकाल लेंगे। यहाँ पर मार्क्स नहीं लिखे होते, तो सीजीपीए से ओवरऑल आपकी परसेंटेज कितनी बनी बीटेक की, वो यहाँ पर इससे आप देख के कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया कि किस तरीके से एसजीपीए बनता है हमारा, किस तरीके से वाईजीपीए बनता है, किस तरीके से सीजीपीए बनता है और किस तरीके से सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा डिवीजन, रैंक और मेडल जो आपको अवार्ड किए जाते हैं वो किस बेसिस पर कैसे कैसे किए जाते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जो प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। और जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे चैनल पर AKTU बीटेक फर्स्ट ईयर, बीटेक सेकंड ईयर, BCA फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इन सभी के कोर्सेज बिल्कुल मिनिमम प्राइस में प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो एक बार हमारा एप्लीकेशन जरूर विजिट कीजिए जिसका नेम है एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस, जो प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। बाकी कोई डाउट होता है तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।